पहले ईडी, अब एनआईए पर अटैक। एजेंसियों को कौन कर रहा टारगेट? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत निंदा करता हूँ ऐसे लोगों की। वेस्ट बंगाल के अंदर लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जांच में टीएमसी नेता का नाम आया। पश्चिम बंगाल में माहौल गरमाया। शर्मिंदगी हम लोग अनुभव कर रहे हैं कि आज हमारा सरकार को चला रहे ये सब गुंडा। आज जो हुआ है उसका दाय ममता बनर्जी को लेना पड़ेगा, और संदेश खाली में भी जो हुआ था उसका भी दाय ममता बनर्जी को लेना पड़ेगा। टीएमसी ने कानून व्यवस्था की दी दुहाई। दीदी बोली, एनआईए रात में क्यों आई? মধ্যরাতে যদি গ্রামের লোক দেখে হঠাৎ করে কিছু লোক আসছে পুলিশের ড্রেস পরে, তারা কি করে বুঝবে? আর ইলেকশনের আগে কেন অ্যারেস্ট করবে? 2022 का केस, 2024 में एक्शन। टीएमसी वर्सेस बीजेपी, नई टेंशन। उसका पीछे बीजेपी का एक ब्लूप्रिंट है। वो गोलमाल चाहता है, वो इंसिडेंट चाहता है, वो प्रोवोक कर रहे हैं। ईस्ट मेदिनीपुर में संदेश खाली पार्ट 2। মুখ্যমন্ত্রী একটা ভাষণে সরাসরি বললেন সেন্ট্রাল এজেন্সিদের অ্যাটাক করো, এনআইএ নাম করে বললেন, আর আজকে অ্যাটাক হয়ে গেল। दीदी के बंगाल में जांच जानलेवा है। क्या दीदी यानी ममता बनर्जी के बंगाल में जांच जानलेवा है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पश्चिम बंगाल में 3 महीने के भीतर दूसरी बार केंद्रीय जांच एजेंसियों को निशाना बनाया गया। पहली बार संदेश खाली में 5 जनवरी 2024 को ईडी की टीम पर हमला हुआ। अब बम ब्लास्ट केस में जांच के लिए पहुंची एनआईए की टीम को निशाना बनाया गया। क्या है पूरा मामला, पहले इस रिपोर्ट में देखिए। ये सुरक्षा एजेंसियों के एक्शन पर बंगाल में बवाल की नई तस्वीर है। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर ईस्ट में पड़ने वाले भूपति नगर की हैं। एनआईए की टीम 2022 के बम ब्लास्ट केस में छापेमारी के लिए पहुंची थी। रडार पर पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी के कार्यकर्ता और समर्थक थे, लेकिन इससे पहले एनआईए की टीम आरोपियों को गिरफ्तार कर भूपति नगर से रवाना होती लाठी डंडे लेकर महिलाएं रास्ता रोककर खड़ी हो गई। इस दौरान कुछ लोगों ने एनआईए की गाड़ी पर हमला कर दिया, जिससे एनआईए की गाड़ी के शीशे टूट गए। बताया जा रहा है कि हमले में एनआईए के एक अफसर को चोट आई है। ईडी के बाद अभी एनआईए पश्चिम बंगाल में सर्च कंडक्ट करने के लिए एनआईए जब भूपति नगर पूर्व मेदिनीपुर पे गए थे तो उस टाइम उन लोगों के ऊपर अटैक हुआ है। और जो देखने में आया है कि उन लोगों का जो गाड़ी है, गाड़ी का सामने तोड़फोड़ हुआ है। और जो जानकारी मिल रहा है, भूपति नगर में एक ब्लास्ट के खबर था। वो एक ब्लास्ट के घटना में 3 आदमी का मौत हुआ था, और उस केस में ही वो सर्च करने के लिए एनआईए का टीम वहाँ पर गए थे। और एनआईए का टीम अभी जो जानने में आया है तो भूपति नगर में एफआईआर भी किया। अब देखने में है पुलिस क्या एक्शन लेते हैं। और इस मामले में एनआईए का जो कोलकाता ब्रांच है वो दिल्ली में भी रिपोर्ट भेज दे रहा है। अब देखिए ये पूरा मामला क्या है। 3 दिसंबर 2022 को भूपति नगर के एक घर में बम ब्लास्ट हुआ था। उस वक्त हादसे में 3 लोगों की मौत हुई थी। इसी केस में पिछले महीने एनआईए ने टीएमसी से जुड़े 8 नेताओं को समन भेजकर न्यू टाउन ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया था। और अब हाई कोर्ट के निर्देश पर छापेमारी कर एनआईए ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि इन्हीं की गिरफ्तारी के विरोध में स्थानीय लोगों ने एनआईए की टीम को निशाना बनाया।
2022 के एक मामला में एनआईए ने 2 टीएमसी लीडर को अरेस्ट किया है। अभी हम देख सकते हैं कि टीएमसी लीडर 2 है, एक है बलाई चरण माइती और दूसरा है मनोब्रत जाना। दो जन को ही अभी मेडिकल चेकअप करके कोर्ट में लेकर जा रहे हैं और ये दोनों के विरुद्ध बहुत सारा एविडेंस अभी तक कलेक्ट किए हैं एनआईए, ऐसा ही जानकारी मिल रहा है। इस मामले में अब टीएमसी और बीजेपी आमने सामने है। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी नेतृत्व के इशारे पर केंद्रीय एजेंसियों को निशाना बनाया जा रहा है, तो टीएमसी आरोप लगा रही है कि मेदिनीपुर ईस्ट में जो कुछ हुआ उसके पीछे बीजेपी का हाथ है। वहाँ संविधान को नहीं माना जाता है, वहाँ सीबीआई ईडी को भी नहीं माना जाता है और लगातार जिस प्रकार का वातावरण वहाँ पे निर्मित हो रहा है वो संविधान के विरोधी है, लोकतंत्र के विरोधी है। ईडी पे लोगों पे आक्रमण होता है, पुलिस के बाहर से जाती है, पुलिस उस पर आक्रमण होता है, जिस प्रकार हालात और वातावरण वहाँ पे बनाया जा रहा है वो लाइक अंग्रेजों का जमाना दिखाई देता है जिस समय हमको दबाया जाता था, ऐसे वहाँ पर भी दबाने का काम कर रहा है। ये भूपति नगर का जो इंसिडेंट है ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, लेकिन इसके पीछे एक शतरंज का खेल है जिसका खिलाड़ी है भारतीय जनता पार्टी। उसका संगठन नहीं है, वो सीबीआई, ईडी, एनआईए इसको भेज रहे हैं। अब देखिए ये तो सामने आ गया है कि एनआईए के ऑफिसर के पास भाजपा का जो लीडर्स है वो गए थे और पूर्व मेदिनीपुर से लेकर कई जगह कर तृणमूल कांग्रेस का जो लीडरशिप है, बूथ वर्कर्स है, उसका लिस्ट दे दिया गया। मतलब संदेश खाली केस की तरह ये मामला भी अब सियासत केंद्र में है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच एनआईए के एक्शन और एनआईए टीम हमले को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान ने सियासी तपिश बढ़ा दी है। वैसे तो कानून व्यवस्था को बनाए रखना राज्य का काम है, लेकिन पश्चिम बंगाल में एनआईए की टीम पर हमला हुआ तो ममता बनर्जी ने उल्टा एनआईए पर ही सवाल उठा दिए। एनआईए के अधिकार क्षेत्र से लेकर रात में छापेमारी तक कई सवाल पूछ डाले। अब ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के इन्हीं सवालों पर टीएमसी बनाम बीजेपी में सियासी संग्राम छिड़ गया है। শুধু বিজেপিকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য বিজেপি নোংরামি যারা গেছে আমরা সারা পৃথিবীতে আওয়াজ। एनआईए ने 2022 के बम ब्लास्ट केस में एक्शन लिया। हमला एनआईए की टीम पर हुआ और ममता बनर्जी को इसमें भी बीजेपी की साजिश दिख रही है। याद कीजिए 5 जनवरी को राशन घोटाला केस में छापा मारने पहुंची ईडी की टीम पर हमला हुआ। तब भी ममता बनर्जी का रुख यही था जो अब एनआईए की टीम पर हमले के बाद है। एनआईए के एक्शन पर ममता बनर्जी ने सवालों की झड़ी लगा दी है। ওরা কেন মধ্যরাতে পুলিশকে না জানিয়ে যাচ্ছে? নিয়ম হচ্ছে পুলিশকে, লোকাল পুলিশকে জানিয়ে যাওয়া। তো মধ্যরাতে যদি গ্রামের লোক দেখে হঠাৎ করে কিছু লোক আসছে পুলিশের ড্রেস পরে, তারা কি করে তুলবে? আর ইলেকশনের আগে কেন অ্যারেস্ট করে? যদি সবাইকে অ্যারেস্ট করে বিজেপি কি মনে করে সব বুথ এজেন্টকে অ্যারেস্ট করবে? কি অধিকার আছে না এর? শুধু বিজেপিকে সাপোর্ট দেওয়া। मतलब ममता बनर्जी की नजर में मेदिनीपुर ईस्ट के भूपति नगर में जो कुछ हुआ उसके लिए जिम्मेदार खुद एनआईए की टीम है और पूरे घटनाक्रम के पीछे बीजेपी का हाथ है। खास बात यह है कि जब ममता बनर्जी एनआईए पर सवाल उठा रही हैं, पश्चिम बंगाल में राज्यपाल सीवी आनंद ने कड़ा संदेश दिया है। Strong action will be taken. We will deal with it with an iron hand. एक तथ्य ये भी है कि 2022 में हुए भूपति नगर बम ब्लास्ट केस में एनआईए के रडार पर आए सभी आरोपी किसी न किसी रूप में टीएमसी से जुड़े हैं। दूसरा, एनआईए की टीम पर हमला करने वाले भी टीएमसी के समर्थक बताए जा रहे हैं।
माना जा रहा है कि इसीलिए ममता बनर्जी का पारा चढ़ा हुआ है। इधर एनआईए की टीम पर हमले के बाद आए ममता बनर्जी के बयान ने पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से लेकर दिल्ली तक सियासी तपिश बढ़ा दी है। आज मैं आपके सामने संदेश खाली 2.0 की दास्तान लेकर आया हूं। टीएमसी का मतलब तृणमूल कांग्रेस नहीं, टेरर, माफिया और करप्शन बन चुका है। बंगाल की कानून व्यवस्था हर रोज एक नए निचले स्तर को छूती है। वहां पर यदि सेंट्रल एजेंसीज के हमारे जाबाज ऑफिसर्स ही सुरक्षित नहीं है तो वहां पर मां, मानुष और माटी सुरक्षित है क्या? बीजेपी सीधे सीधे आरोप लगा रही है कि सूचना दिए जाने के बाद भी पश्चिम बंगाल पुलिस ने एनआईए का सहयोग नहीं किया। तो वही टीएमसी का आरोप है कि केंद्र की बीजेपी सरकार एनआईए का इस्तेमाल टीएमसी को कमजोर करने के लिए कर रही है। भाजपा जिसको उठाना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं कोई इलाका से, वो एनआईए को यूज कर रहे हैं। तो ये बेसलेस एलिगेशंस देकर एनआईए जाते हैं और रात में जा रहा है, भाजपा का विंग जैसा बिहेव कर रहा है ये एनआईए। खास बात यह है कि बम ब्लास्ट केस में आरोपियों का टीएमसी कनेक्शन और एनआईए की टीम पर हमले से अब पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार चौतरफा घिरती नजर आ रही है। बीजेपी के साथ अब कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी साफ लफ्जों में कहा है कि अगर जांच एजेंसियों से कोई शिकायत है तो फिर कोर्ट क्यों नहीं जाते। देखिए, बंगाल में कभी सीबीआई, कभी ईडी, कभी एनआईए पर अगर यहाँ के गुंडे लोग सरकार की मदद से हमलावर हो तो इनको हम घोर निंदा करते हैं, क्योंकि हमारा देश में कोर्ट है, न्यायपालिका है, न्यायाधीश है। इनका खिलाफ अगर कोई शिकायत रहे तो कोर्ट में जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल में जांच एजेंसियों पर हमला कोई नई बात नहीं। जनवरी से अप्रैल दो हमले। जनवरी में ईडी की टीम संदेश खाली में तृणमूल नेता के घर राशन घोटाले मामले की जांच करने पहुंचती है। वहां उग्र भीड़ हमला बोल देती है। इसके बाद संदेश खाली की खबर पूरे देश में तहलका मचा देती है। 6 अप्रैल शनिवार एनआईए की टीम पहुंचती है भूपति नगर। वहां 2022 के विस्फोट मामले की जांच करने तृणमूल नेता के घर। वहां भी उग्र भीड़ हमला बोल देती है, गाड़ी के शीशे तोड़ देती है और साथ साथ ये भी खबर आ रही है कि अधिकारी भी घायल हो जाते हैं। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है एनआईए की टीम स्थानीय पुलिस स्टेशन को खबर देके पहुंचती है कि वो छापा मारने जा रही है। इसके बाद भी ये घटना घटती है। फिलहाल सियासी जंग तेज हो चुकी है। चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव से रिपोर्ट तलब किया है। 19 अप्रैल राज्य में पहले चरण के मतदान होने बाकी हैं। उससे पहले ऐसी घटना राज्य के कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा कर देती है। फिलहाल 2022 बम ब्लास्ट केस के 2 आरोपी एनआईए की कस्टडी में हैं। माना जा रहा है कि आरोपियों से पूछताछ के बाद कई और नाम सामने आ सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो फिर पश्चिम बंगाल की सियासत में बीजेपी बनाम टीएमसी सियासी संग्राम का नया चैप्टर खुल सकता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।